इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, जहां हमारा वादा है कड़वा लेकिन सच। आज की शाम में जब घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे सरक रही है, हम फिर लौटते हैं उस कहानी पर जो पुलिस की वर्दी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। जलगांव से आ रही थी खबर, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर की ज्यादतियां अब सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम की पोल खोल कर रही है। पुलिस जो जनता को न्याय दिलाने का दावा करती है, लेकिन कभी कभी खुद ही अन्याय की जड़ बन जाती है। सोचिए, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएं, तो भला न्याय की उम्मीद कहां से की जा सकती है। देखिए, कहानी वही है। लोकल क्राइम ब्रांच यानी एलसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण, और वो भी करीब 70 बार। 70 बार, जैसे कानून की किताब में ये सब माफ हो। महिला ने क्या नहीं किया। इंस्पेक्टर की पत्नी से गुहार लगाई, बड़े पुलिस अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सुनवाई जैसे कोई सुन ही नहीं रहा हो। आखिरकार तंग आकर वो पहुंची विधायक मंगेश चौहान के पास, जिन्हें लोग मंगेश दादा भी कहते हैं। और मंगेश दादा ने शुक्रवार को डीपीडीसी की मीटिंग में यह मुद्दा उठाया। संदीप पाटिल को पद से हटाओ, आम धाराओं के तहत केस दर्ज करो, कोई स्पेशल छूट नहीं। जलगांव के एमआईडीसी पुलिस थाने में केस दर्ज करने की बात चली, लेकिन क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं। अब जरा और गहराई से उतरते हैं। मंगेश चौहान ने सिर्फ संदीप पाटिल का नाम नहीं लिया, बल्कि दो भाइयों का, आयुष मनियार और पीयूष मनियार का भी नाम लिया। कहा कि ये दोनों इंस्पेक्टर के साथ मिलकर लेन देन के खेल खेलते थे और इस महिला को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। आयुष मनियार का नाम सबसे आगे है और उन पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर तक है। सवाल यह है कि क्या काम ऐसा है कि बंदूक की जरूरत पड़ती है। त्यामध्ये आयुष आणि पीयूष नावाचे दोन भाऊ आहेत। त्यातला आयुषचं नाव तो कायम तिला वारंवार फोन करणे, त्या महिलेचं एकदा अबॉर्शन सुद्धा झालेलं आहे तिचं, म्हणजे तुम्हाला ते सगळं कळेलच। हा आयुष्यात सगळ्या गोष्टींची तिला गाडी पोटवणे, एक फॉर्च्युनर गाडी त्यांनी सांगितली। आता सगळ्या त्या महिलेची व्यवस्था करण्यापासून त्या महिलेला दमबाजी करण्यात त्याचं नाव आलेलं आहे। त्या आयुष नावाच्या मुलाने, त्याचं सरनेम आयुष मनियार, त्यांनी ते सगळं त्याच्यामध्ये ते पण इन्वॉल्व आहेत। पीड़ित महिला की आवाज दबाने से लेकर सब कुछ मैनेज करने का काम मंगेश चौहान ने साफ कहा कि संदीप पाटिल कितना भी बड़ा हो, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन अब अपडेट यह है कि शुक्रवार शाम को मंगेश दादा पुलिस स्टेशन में देर तक बैठे रहे। कहा कि केस दर्ज हो रहा है। महिला भी रुकी रही, फिर चली गई। पुलिस कहती है कि परिवार से पूछेगी तो कल आएगी, लेकिन अब आज रविवार है। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, पूरे 48 नहीं लेकिन करीब करीब। केस दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि मैनेजमेंट कहां हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मंगेश दादा के मुद्दे हमेशा सच्चे और एक्शन 100% होता है। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन यहां रुकावट क्यों? क्या महिला पर कोई दबाव है, या फिर मंगेश दादा को ऊपर से मुख्यमंत्री साहब का तो फोन नहीं आ गया? और अब आते हैं नई चर्चाओं पर, जो जिले में कानाफूसी की तरफ फैल रही है। आयुष मनियार ने तो जिले के कई पुलिस वालों को मैनेज कर रखा था, ऐसी बातें चल रही है। वो भी अति उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रांसफर्स जैसे खेल खेलना, जैसे पुलिस विभाग कोई गेम बोर्ड हो। मेलजोल इतना गहरा कि पुलिस की रेड से पहले ही मनियार बंधु और उनके साथी पत्रकार रेड की जगह पर पहुंच जाते थे, पहले से मौजूद। और फिर क्या, सबका मैनेजमेंट। ऐसा एक नहीं कई जगह देखा गया। लोग कहते हैं कि रेड होती, लेकिन पहले सेटिंग, अवैध कारोबार पे हमला, लेकिन पीछे मिठाई बटती। आणि हा आयुष
या जिल्ह्यातल्या बऱ्याचशा मोठमोठ्या तुडी पाणींमध्ये काही ठिकाणी कुठे रेड पाडायची, कुठे काय करायचं, या नियोजनामध्ये हा आयुष असायचा. तर तोही तपास करायला लावला. त्याला पोलिसांनी दोघं भावांना गनचे परवाने दिले आहेत. ते कशासाठी दिले, त्यांच्या जीवाला ते असे काय कामं करतात की ज्यांना गनचा दोघं भावांना परवाना द्यावा लागला, त्यांचं व्यवसायाचं स्वरूप काय आहे, हेही मी आता एसपींना सांगणार आहे. ते गनचे परवाने रद्द करणार आहे. ते गुन्ह्यात जर असतील, आयुषचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग प्रथमदर्शी दिसतोय त्या महिलांचे मला दिलेत पुरावे. आयुष मनियार ने पुलिस वालों पर भी कई इल्जाम लगाए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मैनेज किया. और अब संदीप पाटिल जो हैं वो मेडिकल लीव पर हैं. मनियार भाइयों का भी फोन नॉट रीचेबल है. अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहों के पंख नहीं होते. सबूत चाहिए. सच क्या है, झूठ क्या, ये तो वक्त ही बताएगा. अब सबसे बड़ा सवाल, संदीप पाटिल ने महिला को धमकी दी कि विधायक के पास गई तो तुम्हें और विधायक दोनों को गोली मार दूंगा. ते असे म्हटलेत की जर आमदाराकडे गेले तर मी गोळी घालून देईल, मलाही गोळी घालून देईल, आमदाराला गोळी घालेल, असं ते बोलले होते. ते सगळे पुरावे मी आता पोलिसांकडे सगळे सादर करणार आहे. ऐसे गंभीर आरोप डीपीडीसी की मीटिंग में सभी एकजुट हुए. सब जितने विधायक थे वहां पे, मंत्री थे, लेकिन 48 घंटे के बाद भी कार्यवाही ठंडे बस्ते में है. क्यों? महिला पहले उच्च अधिकारियों से मिल चुकी थी, लेकिन एक्शन जीरो. क्या पुलिस का फार्मूला यही है? अगर आरोपी पुलिस वाला हो तो बचाओ और आम आदमी हो तो सताओ. जलगांव पुलिस के पास जनता जो है वो न्याय के लिए जाती है, लेकिन अगर पुलिस ही शोषण करे तो फिर जनता कहां जाए? क्या यह सिस्टम है जहां वर्दी वाले ऊपर हैं और बाकी सब कोई नीचे? मंगेश चौहान कहते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मामला तो ठंडा पड़ रहा है. क्यों? इसका जवाब कब मिलेगा और कौन देगा, यह भी सोचने वाली बात है. या यह भी एक और फाइल बनकर रह जाएगी. तो यह था जलगांव का कड़वा लेकिन सच. हमें बताएं, क्या पुलिस खुद को बचाती है? कमेंट्स में लिखें. अगली खबर तक मैं आनंद शर्मा आपसे विदा लेता हूं इंडिया अब तक समाचार से, जहां सच कड़वा होता है लेकिन छिपता नहीं. जय. NIF Global Jalgaon, where dreams meet the runway. फैशन डिजाइन हो या इंटीरियर डिजाइन, अब करें 100% प्रैक्टिकल लर्निंग इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ. 20 सालों की एक्सीलेंस, 27 स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में, 10 लंदन में, 3 लाख में पर शाइन. सेलिब्रिटी मेंटोर्स मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना एंड एशले रिबेलो. Admissions open 2025. Call now 8806197999. Visit www.nifglobaljalgaon.com. NIF Global Jalgaon. Design your future globally.